हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल की लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, इनडेफिनेट कौन से होते हैं, इन आर्टिकल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं और इन आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी और आर्टिकल एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे जो बनाए गए हैं कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला रूल तो यही कहता है कि वी यूज़ आर्टिकल ए और एन इन सम स्पेशल फ्रेजेस, यानी कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके आगे हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। वो फ्रेजेस कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ। अब यहाँ पे एन क्यों लगा है ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ कि एन कहाँ लगेगा ये वर्ड के पहले लेटर पे और उसके साउंड पे डिपेंड करता है। अगर पहला लेटर वॉल है और उसकी साउंड भी वॉल है तो एन लगता है, और अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और फिर भी उसकी साउंड जो है वो वॉल की आ रही है, वॉल क्या होते हैं AEIOU अल्फ़ाबेट्स, तो अगर साउंड वॉल्स की आ रही है तो भी क्या करेंगे हम एन लगाएंगे। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, अ पेयर ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, इनके आगे जो है हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें नंबर और क्वांटिटी का पता चल रहा होता है, या अगर हमें सेंटेंस खुद से भी लिखने हैं और उसमें हम नंबर और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नंबर और क्वांटिटी की बात हो रही है किसी सेंटेंस में तो ए लगेगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ए और एन का प्रयोग हम करते हैं सिंगल और वन थिंग के लिए। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगल चीज़ है, कोई एक है, किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नाउन मतलब ए और एन आर्टिकल यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुकेश हैज़ अ डॉग, विनय हैज़ एन एप्पल, अ फार्मर हैड 3 सन्स। अब यहाँ पे जो सन हैं वो 3 हैं, फार्मर तो एक ही है ना, इसलिए ए फार्मर लिखा है। आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, कि मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे एक का अर्थ जब बनता है सेंटेंस में तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ए और एन का प्रयोग होता है जब सेंटेंस में एनी का सेंस बने, यानी कोई, एनी। जब हमें सेंटेंस से इसका बोध हो रहा हो तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, कि मगध का कोई राजा था। अब यहाँ किसी पर्टिकुलर राजा की बात नहीं हो रही है, मगध का कोई भी राजा हो सकता है, किसी भी टाइम का हो सकता है, तो यहाँ पे कोई का सेंस बन रहा है, इसलिए हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, वीना ने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया। तो जब आपको अपने सेंटेंस में कोई वाला फीलिंग लाना है, एनी वाला सेंस बनाना है, तो आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए और एन यूज्ड फॉर ईच, एवरी और पर, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पे सेंस बन रहा हो ईच, एवरी या फिर पर का। हिंदी में अगर बोले तो प्रत्येक, प्रति या फिर की दर से, अगर ये सेंस बन रहा है किसी सेंटेंस में तो हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइस इज़ सोल्ड एट ₹40 अ किलो, यानी चावल जो है वो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुधा कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, सुधा मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आती है।
मिस्टर शर्मा अर्न्स ₹40,000 अ मंथ, यानी प्रति माह जो है मिस्टर शर्मा 40,000 रुपये अर्न करते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर्स एन आवर। अब यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। तो जहाँ पे भी ईच, एवरी और पर का सेंस बने सेंटेंस में हमको ए और एन का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ए और एन का यूज़ जो है वो ऑल के सेंस में भी होता है, यानी सबके अर्थ में भी जो है हम ए और एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, यानी अब यहाँ पे जो अ डॉग है ये किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं हो रही है, सारे ही डॉग्स की बात हो रही है। यानी कोई भी डॉग होगा, कोई भी काऊ होगी, उसकी टेल, उसकी पूंछ जो है वो क्या होगी, छोटी होगी डॉग्स की, और काऊ की क्या होगी, बड़ी होगी। अ काऊ हैज़ अ लॉन्ग टेल। तो यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात हो रही है, ऑल का सेंस दे रहा है, इसलिए हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं हम, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, ये जब हम नाउन करेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। अभी आप ये रूल समझ लें कि अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, तो प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ शेक्सपियर। अब यहाँ पे हम शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ये शेक्सपियर की तरह है। तो प्रॉपर नाउन जो है हम उसको कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर अ तेंदुलकर, तुम तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो। इसका ये सेंस बन रहा है, हम तेंदुलकर को नहीं बता रहे हैं जाकर के कि आप सचिन तेंदुलकर हैं, हम किसी और को देख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन है क्रिकेट में, तो हम उस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ टू एडजेक्टिव्स आर एडेड विद एंड यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी अगर दो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताएं। तो अगर दो एडजेक्टिव जो है वो एंड वर्ड के साथ जुड़े हैं और वो एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं और वो किसी एक ही चीज़ या फिर एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे, ए और एन। चलिए मैं आपको दोबारा ही बता देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा। दो एडजेक्टिव हैं और वो जुड़े हुए हैं एंड वर्ड के साथ, और ये एडजेक्टिव जो हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हैं, और अगर वहाँ किसी एक ही पर्सन की या एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है तो हम एक ही बार आर्टिकल यूज़ करेंगे, वो भी कहाँ पे, पहले एडजेक्टिव से पहले। जो फर्स्ट एडजेक्टिव होगा वहाँ पे जो है हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड वाइट काऊ। ब्लैक एंड वाइट क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, विशेषता बता रहे हैं उस गाय की कि काली और सफ़ेद है। अब यहाँ पे काऊ लिखा है, इसका मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक ही गाय है, गिन सकते हैं, और किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन है। तो यहाँ बात हो रही है कि एक ही गाय जो काली और सफ़ेद है, इसीलिए एक ही बार आर्टिकल लगा है, और वो कहाँ लगा है, पहले एडजेक्टिव से पहले। फर्स्ट एडजेक्टिव क्या है हमारा, ब्लैक, और उसी से पहले जो है आर्टिकल ए लगा है। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, यानी एक ही टीचर है जो कि ऑनेस्ट है और इंटेलिजेंट है। अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, यानी एक ही शर्ट जिसमें दो कलर हैं, रेड एंड ब्लैक। अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, यानी एक ही लड़का जो कि लंबा भी है और हैंडसम भी है। तो जब एक ही चीज़ की बात हो रही है और दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, तो हम फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है ये भी। तो पहले तो हमने पढ़ा कि अगर सिंगुलर है
और एक ही पर्सन की बात हो रही है तो कहाँ लगाएंगे। लेकिन अगर दो अलग लोगों के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लो दो एडजेक्टिव्स जुड़े हैं एंड वर्ड के साथ, और नाउन क्या है, अभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है, लेकिन पर्सन दो अलग अलग हैं। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, पर्सन भी एक ही था, लेकिन यहाँ पे पर्सन और थिंग्स जो हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही एडजेक्टिव्स के आगे आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, ए और एन का। जैसे कि अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, यानी दो गाय हैं अब, जिसमें से एक काली है और दूसरी सफ़ेद है। एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, यानी दो टीचर हैं जिसमें से एक ऑनेस्ट है और एक इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, यानी दो शर्ट हैं जिसमें से एक शर्ट जो है वो रेड है और दूसरी शर्ट जो है वो ब्लैक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो बस आपको ये समझ करके चलना है कि दो अलग लोगों की बात हो रही है या किसी एक की ही बात हो रही है। दो लोग हैं तो दो एडजेक्टिव्स होंगे और दोनों के आगे ही हमको आर्टिकल्स लगाने हैं। और अगर एक ही पर्सन की बात हो रही है, दो एडजेक्टिव हैं, तो हम एक ही आर्टिकल यूज़ करेंगे और वो भी पहले एडजेक्टिव के आगे। और यही रूल जो है हम आर्टिकल द के साथ भी फॉलो करते हैं। अब इसी रूल से रिलेटेड हम दूसरा रूल देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि अगर दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हैं तो आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा। अब हम देखते हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड वर्ड से जुड़े हैं और वहाँ किसी एक ही पर्सन की बात हो रही है तो आर्टिकल हम फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले लगाएंगे। दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं एंड के साथ और बात भी किसी एक ही पर्सन या फिर थिंग की, चीज़ की हो रही है, तो हम पहले सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ क्लर्क एंड कैशियर, यानी एक ही पर्सन है जो कि क्लर्क भी है और कैशियर भी है। एन अंकल एंड गार्जियन, एक ही पर्सन है यहाँ पे जो अंकल भी है और गार्जियन भी है। और अगर दो अलग लोगों की बात हो रही है, सेम स्ट्रक्चर है कि दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं एंड से, लेकिन दो अलग लोगों की, दो अलग चीज़ों की बात हो रही है, तो हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करेंगे दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले। एग्जाम्पल अ क्लर्क एंड अ कैशियर, यानी दो अलग अलग लोग हैं जिसमें से एक क्लर्क है और एक कैशियर है। एन अंकल एंड अ गार्जियन, दो लोग हैं जिसमें से एक अंकल हैं और दूसरे गार्जियन हैं। यही सेम रूल फॉलो होता है द के साथ भी। तो रूल नंबर 8, 9, 10, 11 जो है ये आपस में मिले हुए हैं। इनके स्ट्रक्चर को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ए का हम यूज़ करते हैं जब किसी सेंटेंस में सम या फिर अ सर्टेन पर्सन और थिंग की बात हो रही हो प्रॉपर नाउन से पहले, यानी कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मिस्टर राकेश वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर राकेश है जो तुमसे बात करना चाहता है। वो कौन है, अज्ञात है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसने खाली अपना नाम बताया है और आप जाके वो नाम किसी और पर्सन को बता दे रहे हैं, तो वो कोई राकेश है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो जैसा कि हमने रूल नंबर 1 किया था कि जिसमें हमने देखा था कि कुछ फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे ए और एन का यूज़ होता है, तो ऐसे ही कुछ और फ्रेजेस हैं, जैसे इन अ टेम्पर, इन अ डिलेमा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ रूल, इन अ हरी, एट अ लॉस, टेक अ मील, इट इज़ अ शेम, इट इज़ अ सरप्राइज़। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ए और एन का यूज़ और कहाँ होता है, तो ऐसे वर्ड्स जहाँ से हमें काउंटिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का बोध हो, यूनिट्स का पता चले, वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ डजन, 100, 1000, अ मिलियन, अ स्कोर, अ कपल। तो ये क्या है, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव अ डजन बनानाज, शी हैज़ 1000 rupees, 1.5 kilos, a couple of hours will be enough for the work।
चलिए लास्ट रूल रहता है ए और एन का, ये भी देख लेते हैं। ए एंड एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस क्लास। तो जब किसी क्लास के बारे में हमें बताना हो, जाति का बोध कराना हो, तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे कि अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। अ काउ मतलब सारी ही जो गायें हैं, सारी ही जो काऊ हैं, वो क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।